हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। हमारा टॉपिक चल रहा था इन्वायरमेंट। उसी के अंडर हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो चैनल में जाके ज़रूर विज़िट करना। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है इकोटोन। इकोटोन क्या है? एक ट्रांजिशनल एरिया है बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम। दो डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच में जो भी एरिया आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? इकोटोन। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड है तो उसके बीच में जो भी एरिया आएगा उसको हम बोलेंगे इकोटोन। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड के बीच में जो भी एरिया आता है उसको हम बोलेंगे इकोटोन। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड के बीच में जो भी ट्रांजिशनल एरिया आता है उसको हम बोलेंगे इकोटोन। ठीक है, इस इकोटोन में हमें दोनों टाइप के स्पीशीज मिलेंगे। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड दोनों टाइप के स्पीशीज मिलेंगे, उसको हम बोलेंगे इकोटोन। ठीक है, उसके बाद है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या होता है? जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़। दो कम्युनिटीज़ के बीच में जितना भी ट्रांजिशनल जोन आता है उसको हम एज इफेक्ट बोलेंगे। देयर इज इंटरमिक्सिंग ऑफ स्पीशीज फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज, therefore increasing variety and density of some organism at ecotone। वही जो मैंने बताया, इकोटोन में हमें जो भी स्पीशीज मिलती हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ की उसको हम बोलेंगे एज इफेक्ट। एज इफेक्ट में वैरायटी भी इंक्रीज होगी स्पीशीज़ की, डेंसिटी भी इंक्रीज होगी स्पीशीज़ की, है ना, उसको हम बोलेंगे एज इफेक्ट। जो भी इकोटोन में स्पीशीज़ प्रेजेंट होंगी दोनों साइड की उसको हम बोलेंगे एज इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एच स्पीशीज़। एच स्पीशीज़ कौन से होगी? जो भी इकोटोन में हमारे पास प्राइमरली स्पीशीज़ मिलेंगे उसको हम बोलेंगे एच स्पीशीज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल डियर। डियर कहाँ रहता है? इकोटोन में। डियर रहता है इकोटोन में, वो क्या है? एच स्पीशीज़। उसके बाद है हमारे पास होम रेंज। होम रेंज क्या होता है? वेयर स्पीशीज स्पेंड्स इट्स टाइम सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। वो एरिया जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपना टाइम को स्पेंड करता है, सर्वाइव करता है, रिप्रोड्यूस करता है, उस एरिया को हम बोलेंगे होम रेंज। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास हैबिटेट। हैबिटेट में क्या है? प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स। वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, देखो अगर मैं हैबिटेट की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं हैबिटेट की बात करूँ तो हैबिटेट क्या है? एक प्लेस है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे हैबिटेट। ठीक है, अगर मैं होम रेंज की बात करूँ तो होम रेंज एक वाइडर एरिया आ जाता है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म माइग्रेट करता है यहाँ। ठीक है, इस एरिया में माइग्रेट करता है फॉर द ब्रीडिंग पर्पसेस। ठीक है, ब्रीडिंग के लिए वहाँ पे माइग्रेट करेगा या फिर पीरियडिकली वहाँ पे मूव करता है तो उस एरिया को होम रेंज बोलेंगे। और एक सेफ प्लेस जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म खुद को डिफेंड करता है, रहता है, उस एरिया को हम बोलेंगे हैबिटेट। ठीक है, समझ आ गया इन दोनों में डिफरेंस? हैबिटेट जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, एक सेफ प्लेस होती है, एक सेफ प्लेस होती है ना, एक सेफ प्लेस होती है। बट होम रेंज एक वाइडर एरिया है। ठीक है, क्या है? एक वाइडर एरिया है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म मूव करता है पीरियडिकली। ठीक है, मूव करता है पीरियडिकली, ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए माइग्रेट करता है। फाइन, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है हमारे पास इकोलॉजिकल निच। इकोलॉजिकल निच क्या है? वे ऑफ लाइफ, कि रहने का तरीका। ठीक है, फंक्शनल रोल हम कह सकते हैं। जो भी हम उस कोई एक ऑर्गेनिज्म उस प्लेस पे अपना कोई भी रोल परफॉर्म कर रहा है उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिजम्स इकोलॉजिकल निच। ठीक है, फंक्शनल रोल क्या होता है? वहाँ पे रिप्रोडक्शन कर रहा है, फिजिकल केमिकल चेंजेस उसकी वजह से आ रही हैं, उसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल निच। कंसेप्ट दिया था हमें इकोलॉजिकल निच का जे ग्रिनल ने, और इसको फर्दर डेवलप किया था चार्ल्स एल्टन ने। चार्ल्स एल्टन ने और भी काफ़ी सारी चीज़ें टर्म्स दी हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि चार्ल्स एल्टन ने कौन सी और टर्म दी है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कुछ टर्म्स। सबसे पहले है ऑटोकोलॉजी।
इसमें क्या है, स्टडी होती है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल स्पीशीज़ विद इन्वायरमेंट। एक इंडिविजुअल स्पीशीज़ का स्टडी करना कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, क्या रिलेशनशिप रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है सिंकोलॉजी। सिंकोलॉजी क्या है, एक कम्युनिटीज़ के बीच में हम स्टडी करते हैं उनके रिलेशनशिप को, ठीक है, उनके रिलेशनशिप को कैसे उनकी कम्युनिटी के बीच ही स्टडी करते हैं, उसको हम बोलेंगे सिंकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आता है एरिया अंडर रिलेशनशिप, जिसको हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी बोलते हैं। ये किसने दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एलोजेनिक सक्सेशन होती है, एक होती है ऑटोजेनिक सक्सेशन। सक्सेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, प्राइमरी सेकेंडरी, है ना। जिन्होंने नहीं देखे हैं प्रीवियस लेक्चर, प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर विजिट कर लेना चैनल में, आपको हमारे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो एलोजेनिक क्या है, एलोजेनिक अबायोटिक कंपोनेंट से रिलेटेड है, एंड ऑटोजेनिक सक्सेशन बायोटिक कंपोनेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इकोलॉजिकल इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है म्यूचुअलिज्म, कि स्पीशीज़ इन्वायरमेंट के साथ या खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, दो स्पीशीज़ के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होना। म्यूचुअलिज्म कि दो स्पीशीज़ के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होना, दोनों को बेनिफिट प्रोवाइड होना इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। फॉर एग्जांपल मेजर हम म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल देते हैं लाइकन्स। लाइकन्स में क्या करते हैं, लाइकन्स में दो स्पीशीज़ प्रेजेंट होते हैं। एल्गे क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गे को, ठीक है। ऐसे कुछ म्यूचुअलिज्म रहता है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सेकंड है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों को नुकसान होता है, दोनों नेगेटिव रिलेशनशिप में आते हैं, दोनों को क्या होता है, नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपटीशन हो जाता है समटाइम्स फूड्स के रिलेटेड, है ना, एंड स्पेस के रिलेटेड कंपटीशन होता है एक सेम स्पीशीज़ के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद है प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे प्रीडेशन की पिक्चर लगाई है, यहाँ पे क्या शो किया गया है, टाइगर जो है, चीता जो है, वो ये कुछ अनदर एनिमल को फीड कर रहा है ना। तो एक को क्या हो रहा है, एक को तो फूड मिल रहा है ना, दूसरा क्या हो रहा है, दूसरे को नुकसान ही हो रहा है, वो तो बिल्कुल ही डेड हो रहा है ना। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप आता है प्रीडेशन में, ठीक है। उसके बाद आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप होते हैं। पैरासिटिज्म में तो हमें पता ही है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में फीड करता है। देखो प्रीडेशन में हमें क्या हो रहा था, एक एनिमल को बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा था और दूसरा बिल्कुल ही डेड हो रहा था, बट पैरासिटिज्म में ऐसा नहीं है। पैरासिटिज्म में एक को तो हम कह सकते हैं उनको तो फ़ायदा हो रहा है ना, फ़ायदा हो रहा है, और दूसरे को नुकसान हो रहा है, ठीक है। प्रीडेशन में नुकसान नहीं, सीधा डेड हो रहा था, पैरासिटिज्म में नुकसान हो रहा है, एक को फ़ायदा हो रहा है। कमेंजलिज्म में पॉजिटिव एंड ज़ीरो का रिलेशन है। एग्जाम्पल है यहाँ पे ट्री फ्रॉग की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्री फ्रॉग में क्या होता है, ट्री में क्या होता है, ट्री में एक समटाइम्स यहाँ पे फ्रॉग रहता है, ठीक है। फ्रॉग को शेल्टर प्रोवाइड करता है ये ट्री, ठीक है। इन टर्न ट्री को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता, वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, ठीक है। रिलेशनशिप में एक को पॉजिटिव है, एक को ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद है अमेंजलिज्म। अमेंजलिज्म में क्या है, अमेंजलिज्म में एक को नेगेटिव, एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को बिल्कुल फ़ायदा भी नहीं हो रहा और नुकसान भी नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट वॉक कर रहा है ग्रास के ऊपर, यहाँ पे इमेज में भी शो कराया है, जहाँ पे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म समटाइम्स उसके फुट के नीचे आके वो मर जाते हैं, उनको नुकसान होता है ना। तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, अमेंजलिज्म। उस इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, अमेंजलिज्म, जिसमें एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा, है ना। एलिफेंट चल रहा है, उस बेचारे को क्या ही फ़ायदा होगा, उनको बेचारों को नुकसान हो रहा है ना। तो ये कुछ रहते हैं हमारे पास इकोलॉजिकल इंटरैक्शन, ठीक है। होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। यहाँ तक ही रखते हैं आज का लेक्चर। आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई भी डाउट क्वेरी होगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।